हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 में इंफिनिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन लॉग एक्स। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम यहाँ पर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है साइन लॉग एक्स। और बेटा यहाँ पर आपको निकालना है क्या, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपको निकालना है या आपसे ये पूछा जा सकता है आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, y2 फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिएगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम जो है यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, साइन इसको y के इक्वल कर देते हैं, तो ये आपका साइन लॉग एक्स हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाता है किसके, साइन एक्स का हो जाएगा क्या, कॉस लॉग एक्स। और चेन रूल से अगेन डिफरेंशिएट होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। और लॉग एक्स का आप जानते कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। दैट मीन्स कॉस लॉग 1 अपॉन एक्स, यानी कि कॉस लॉग एक्स इनटू में आपके पास अपॉन में एक्स आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लिख लेंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दोबारा से जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा आपके पास दो फंक्शन यहाँ पर आ गए हैं, u अपॉन v। तो आप v का स्क्वायर करेंगे, v एज इट इज लिखा जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स, फिर प्लस कॉस लॉग एक्स। अच्छा, अपॉन नहीं आएगा ना यहाँ पर, तो आपका फंक्शन क्या है, ऊपर का फंक्शन कॉस लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे आप कॉस लॉग एक्स को एज इट इज। चलिए, तो u इंटू वी का फॉर्मूला आपने लगाया। चलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में कर देती हूँ। u इंटू वी का फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाया, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा नीचे आपके पास x है, v का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि x का स्क्वायर करेंगे आप, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। v एज इट इज लिखा जाता है d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, फिर माइनस में कॉस लॉग एक्स को एज इट इज लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। तो अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए कॉस। तो बच्चों यहाँ से देखिए हमने कैसे किया, u इंटू वी, यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाया, v स्क्वायर, v एज इट इज, u का डेरिवेटिव निकालेंगे v अपॉन डी एक्स, फिर v u आपका एज इट इज और v का निकालेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x कॉस लॉग एक्स का क्या हो जाता है, माइनस का साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का दोबारा करेंगे चेन रूल से, तो 1 अपॉन एक्स। तो x से x कट जाता है, यहाँ आपके पास आ गया है कॉस लॉग x, और माइनस का साइन लॉग x, माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा कॉस लॉग x अपॉन में x स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है, इसको करते हैं। y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस में 3 sin x, प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0।
ये आपको प्रूव करना है ना। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 5 cos x माइनस में 3 sin x, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो करना है, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप। y बराबर 5 cos x माइनस में 3 sin x, ये तो बेटा आपके पास गिवन है ना। अब आपने करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट आप कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसे चाहे तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं जो आपके पास गिवन है। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 5 को आपको बाहर ले लेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर माइनस में 3 आपका बाहर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, लेकिन 5 तो पहले से था, 5 साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, ठीक है, ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा। अब यदि यहां से एक बार दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस का d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस में 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां से देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5 तो बाहर से है और साइन एक्स का हो जाता है बेटा कॉस एक्स, और देखिए कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास क्या आ गया है, प्लस का 3 साइन एक्स प्लस का 3 साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यदि मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस साइन को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 5 cos x, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लिया है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 sin x, और इक्वेशन नंबर 1 में देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x आपका क्या है, किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। अब क्योंकि हमें सो भी y करना था तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर y रख देते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y। अब इस y को हम इधर लेके आते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा y, और राइट हैंड साइड में आपके पास हो गया 0, और यही हमें प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव दैट, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। हमें अब जो फंक्शन दिया है वो x के फॉर्म में दिया है, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है बच्चों, वो हमें निकालना है किसके टर्म में, वो हमें y के टर्म्स में निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हमारे पास y जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में है, और जो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है वो y के टर्म्स में निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, y आपके पास क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू फंक्शन है cos इनवर्स x। क्या कहा गया है, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ y। फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। दैट मीन्स कि जो आपके पास अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा वो y के फॉर्म में आपको लेके आना है। तो चलिए, y तो आपके पास दिया ही है, क्या दिया है, cos इनवर्स x, ये तो आपके पास गिवन है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से कुछ और निकाल सकते हैं इसी से। बेटा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू आपके पास cos y नहीं हो जाएगा इससे हमने x बराबर cos y ले लिया। अब इसका हम यूज करेंगे आगे। पहले तो इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसे इक्वेशन 1 मान लें, है ना। x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया बेटा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस में हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हम जानते हैं डायरेक्ट, ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x से लिखा, और इसका हम जानते हैं क्या हो जाता है, dy बाई डी एक्स, ये हो जाता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। क्योंकि फंक्शन आपको जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो y के फॉर्म में चाहिए, तो हम x की जगह cos y लिख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस में cos स्क्वायर y, हमने x की जगह पर क्या लिखा, और यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से जहां पर x है हमने वहां cos y लिख लिया, क्योंकि हमें अब फंक्शन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा वो y के फॉर्म में चाहिए। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x या y क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर x या y हो जाता है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस में रूट साइन स्क्वायर y, क्योंकि y के फॉर्म में है साइन स्क्वायर y आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर से आपका रूट कट जाता है ना। स्क्वायर से रूट कैसे, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर है और अगर इसके बाहर से हम रूट लगा दें तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। अब आप कहेंगे कैसे कट जाता है, ये ऐसे कटेगा, एक्स स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1/2, इसकी मल्टीप्लाई होने से वो कट जाता है, ठीक है, ऐसे कट जाता है। चलिए, तो यानी कि यहाँ पर अब आपके पास क्या आ गया है, 1 अपॉन माइनस में साइन y, और बेटा इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन y को, इसको आप लिख सकते हो माइनस का कोसेक y। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो y के फॉर्म में आ गया है, माइनस का कोसेक y। अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार और।
तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा हमें। यहां आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर तो d2y/dx² हो जाएगा, और यहाँ आपके पास कॉसेक का हो जाता है क्या, सीधा डायरेक्ट लिखूं कॉसेक y और कॉट y, और देखो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से यहां से dy/dx भी आएगा, है ना। इसका तो माइनस होता ही है, तो ये माइनस माइनस का एक बार तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए dy/dx को हम क्या कर सकते हैं, d2y/dx², इस कॉसेक, इसको माइनस साइन फिर से लिख लेंगे, कॉसेक y कॉट y, और देखिए ये आपका क्या हो जाता है, फिर से देखो ये तो कर चुका था पहले ही माइनस साइन, और यहां हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस का कॉसेक y, क्योंकि dy/dx आपके पास क्या आ गया है, माइनस का, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने से वो माइनस साइन में आता है, माइनस से वो कट जाता है। फिर हमने dy/dx की वैल्यू रखी, dy/dx क्या है, माइनस का कॉसेक y, तो माइनस कॉसेक y ये आ जाएगा आप क्या, कॉसेक माइनस में कॉसेक² y और कॉट y, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका, चलिए तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है उसको y के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करना था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से डिफरेंशिएट करने पर आपको मिला 1 माइनस का रूट 1 - x²। अब x की वैल्यू रखी तो 1 - cos² y आपका sin² y हो जाएगा, और स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा, तो 1/sin को हम क्या लिखेंगे, cosec में लिखेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने से आपको माइनस का cos y cot y मिलता है, और इनटू में क्योंकि ये आपका x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और फंक्शन है y के फॉर्म में, तो dy/dx एक बार फिर से लिखेंगे, बट dy/dx की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का cosec y। तो हमने माइनस का cosec y लिखा, तो ये हो गया cosec² y, और माइनस का आएगा ये भी, और cot y, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इफ y = 3 cos log x + 4 sin log x, तो आपको शो करना है x² y2 + x y1 + y = 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए तो y है आपके पास 3 cos log x, 3 cos log x + 4 sin log x,  अब आपको क्या शो करना है, x² y2 प्लस में x y1 और प्लस y = 0, ये आपको शो करना है, ये आपको शो करना है। y = cos log x प्लस में 4 sin log x,
ये तो बेटा आपके पास गिवन है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे, ये y2 और y1 क्या है। मैंने आपको जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताया था तो वहां पर हमने कहा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप f डैश x भी लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप y1 भी लिखते हैं, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही आप y डैश भी लिखते हैं। इससे घबराना नहीं है। ये जो आपका y2 है इसी तरह से जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है f डबल डैश लिखा जाता है, या y2 लिखते हैं, y डबल डैश लिखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से हमें घबराना नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। बस जहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए d2y बाई dx² आए तो वहां आप y2 लिख देना, जहां पर dy बाई dx आए वहां y लिख देना, बस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3d अपॉन dx ऑफ cos log x, फिर प्लस में 4d अपॉन dx ऑफ sin log x, और इसको डिफरेंशिएट करने से आपको मिल जाता है dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको आप y1 भी लिख सकते हैं, ये तो हमने बता ही दिया था। ये आपका y है ना, ये आपका y हो गया, ये y1 हो गया, इज इक्वल टू 3 cos log x को पहले लिखेंगे आप माइनस sin log x, और इस log x का हो जाएगा क्या 1 अपॉन log x, फिर प्लस में 4 sin x का हो जाएगा cos log x, और फिर से इसका करेंगे 1 अपॉन x आ जाएगा। 1 अपॉन x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, y1 इज इक्वल टू 3 माइनस का 3 साइन लॉग x, ये x है, अपॉन में x, फिर प्लस में 4 cos log x और अपॉन में x, दोनों के अपॉन में x है तो यहाँ से कॉमन लेके हम इधर लेकर जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x y1 इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन log x, फिर प्लस 4 cos log x। ठीक है, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं इसे। अब एक बार फिर से इसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसको एक बार हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो यहां लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोबारा इसी को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो दो फंक्शन हो गए अब आपके पास। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो ये y1 है तो y2 हो जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का हो जाता है 1। नेक्स्ट माइनस का 3 d अपॉन dx ऑफ साइन log x, फिर प्लस में 4 d अपॉन dx ऑफ cos log x। ठीक है, अब यहां पर आपके पास आ गया है x y1 सॉरी y2 प्लस में y 1 ही आएगा यहाँ पर, तो y1 है, y1 इज इक्वल टू माइनस का 3 साइन का हो जाता है बेटा क्या cos log x, और फिर से चेन रूल से इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 अपॉन में x आ जाता है। ठीक है, इधर भी
कॉस का हो जाता है माइनस का 4 साइन लॉग एक्स, और फिर से लॉग एक्स को करेंगे तो 1/x आपके पास आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इधर देखिए xy2 प्लस में y1 इज इक्वल टू माइनस का कॉस लॉग x अपोन में बेटा आपके पास x आ गया, माइनस का 4 साइन लॉग x और अपोन में x आ गया। ठीक है, अब ये दोनों हम कॉमन लेकर के यहां ले जा सकते हैं इसको, xy2 प्लस में y1 इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस साइन कॉमन ले लें, यदि माइनस को कॉमन ले लें तो 3 cos log x, फिर प्लस में 4 साइन log x, और नीचे सबका एलसीएम आ जाएगा x, नीचे सबका एलसीएम आ गया है x। अब x को इधर लेकर जाएंगे तो x स्क्वायर y2 प्लस में y1 x इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है बेटा, ये y के इक्वल हो गया है। इसे आप इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, फ्रॉम 1। तो ये किसके इक्वल है, माइनस y के इक्वल है। ठीक है, अब इसको राइट हैंड साइड से इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर y2 प्लस में y1 x और प्लस y बराबर 0, और बेटा यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट, ये प्रूव हो चुका है। ये चलिए, तो इस क्वेश्चन में बस आपको जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसे y1 लिखा है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। बाकी क्वेश्चन को आप इसी तरह से करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज से कर चुके हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन ही बच गए हैं इसमें, आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 14। बस आपको क्या करना है, d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, और फिर इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो सो हो जाता है। सेम क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत इजी है, बस पावर वाले को e की पावर x का हमें डिफरेंशिएशन करना है और बाद में वैल्यूज को रख देना है। इसी तरह से आपका 16 और 17 भी है। क्वेश्चन को आप कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।